नमस्कार दोस्तों। आज हम भगवद गीता के अध्याय 12 भक्ति योग की शुरुआत कर रहे हैं। इस अध्याय में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच एक बहुत गहरा संवाद होता है, जहां अर्जुन एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो शायद हम सबके मन में भी कभी न कभी आता ही है। तो पहला श्लोक। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। इसका अर्थ है, अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जो भक्त आपको साकार रूप में मानकर आपकी निरंतर भक्ति करते हैं, मतलब जैसे आप दिखते हैं वैसे, और जो अन्य लोग उस अविनाशी अव्यक्त निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, उन दोनों में से सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है? अगर हम इसको आज के युग में देखें तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये सवाल जो पूछा है बहुत ही प्रैक्टिकल है। हम भी यही तो सोचते हैं, क्या भगवान का साकार रूप मानकर पूजा करना बड़ा है, या फिर उस निराकार जो दिखाई ही नहीं देता उस पर ध्यान लगाना बड़ा है ना? तो ये पहला प्रश्न था। अब आते हैं दूसरे श्लोक पे, जहाँ श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच मय्यवेश्य मनो ये मान नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्ततमा मताः। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग अपना मन मुझ में लगाकर निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और अटूट श्रद्धा से मुझे पूजते हैं, मैं उन्हें सबसे उत्तम योगी मानता हूँ। अब अगर इसको हम आज के विचार में देखें तो जैसे कोई अपने दोस्त से सीधे आमने सामने बात करता है तो रिश्ता और भी गहरा और पर्सनल हो जाता है कि नहीं? उसी तरह भगवान कहते हैं, मेरा साकार रूप मानकर भक्ति करना इंसान के लिए आसान है और दिल से जुड़ाव भी तुरंत बन जाता है। इसीलिए हमें इस तरह पूछना चाहिए उनको। तो दोस्तों, यहाँ भगवान ने साफ किया है कि साकार रूप में भक्ति करना आसान है और श्रेष्ठ है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि निराकार भक्ति व्यर्थ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आगे के श्लोकों में भगवान ये भी बताएंगे कि निराकार भक्ति कैसी होती है, उसकी कठिनाइयाँ क्या हैं और क्यों ज़्यादातर साधकों के लिए साकार भक्ति बेहतर रास्ता होती है। तो ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं आगे के श्लोकों को और गहराई से समझाऊंगा कि भाई ये जो भक्ति योग है इसका असली रहस्य क्या है। धन्यवाद।